मेरा नाम शुभम है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था, मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, लंबे घने बाल और रंग गोरा। उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे ऐसी लड़की के साथ मुझे सारी जिंदगी गुजारनी है। मैंने उस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया था। मैंने अपनी माँ को उस लड़की के घर रिश्ता लेकर भेज दिया था। लड़की के घर वाले गरीब थे, उन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझ जैसे स्मार्ट और अमीर अमीर दामाद मिलने वाला था, जो उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखता। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होने जा रही है। मेरी उससे कोई बातचीत नहीं होती थी। बस मैं उसे देखते ही फैसला कर लिया था कि उसके घर रिश्ता भेज दूँगा। लड़की खूबसूरत थी, इसलिए मेरी माँ भी आसानी से मान गई थी। मेरे परिवार में कोई नहीं था मेरी माँ के अलावा। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी। मेरे पास बहुत सारी दौलत थी। मैं डॉक्टर था और बड़े अस्पताल में मेरी नौकरी लगी हुई थी। महीने का अच्छा कमा लेता था। घर में बहुत सारे नौकर थे। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, उसकी खूबसूरती देखते हुए हर दिन उसके घर में रिश्ता जाता था। पर मेरी माँ ने लड़की वालों के ऊपर मेरी वजह से ज़्यादा दबाव डाला, तो लोगों को अपनी बेटी की शादी मेरे साथ ही करनी पड़ गई। मुझे खुशी थी कि उन लोगों ने मेरी माँ का मान रख लिया था। इसी तरह मेरी शादी कुछ दिनों बाद उस लड़के के साथ हो गई थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी पत्नी के कदम मेरी आने वाली ज़िंदगी में बहुत शुभ हुए थे। मेरी कामयाबी के दिन आ गए थे। मैं शहर का फेमस सज्जन बन गया था और मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत खुश थी। मेरी पत्नी का नाम निशा था। वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। वैसे तो हमारे घर में हर काम का एक अलग-अलग नौकर था। घर में बहुत सारे नौकरानियाँ भी मौजूद थी। एक लड़की जो मेरी माँ को गाँव में मिली थी, उसका नाम सलोनी था। सलोनी बहुत छोटी थी जब मेरी माँ उसे अपने गाँव से लेकर आई थी। मेरी माँ का मायका गाँव का था, जबकि मेरे पापा शहर में ही पले-बड़े थे। सलोनी की माँ मेरी नानी के घर की नौकरानी थी। एक दिन सलोनी की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और इन दिनों मेरी माँ छुट्टियों में हमें लेकर नानी के घर गई हुई थी। अचानक सलोनी की माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपनी माँ के मरने पर बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसके पिता ने उन दोनों माँ-बेटियों को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली थी। बेचारी सलोनी बेसहारा हो गई थी। मेरी माँ को उस पर बहुत तरस आया, इसलिए 3 साल की सलोनी को मेरी माँ अपने घर लेकर आ गई। मेरी माँ ने उसे पाल-पोस कर बड़ा किया, उसे घर के सारे काम-काज सिखाए और उसे जवान कर दिया। वो मुझसे उम्र में 2 साल छोटी थी। वह हमारे घर में नौकरानी की तरह काम करती, बल्कि मेरी माँ ने उसे अपने घर की सारी ज़िम्मेदारी दे रखी थी। वो मेरी माँ का बहुत ख़्याल रखती है। जब मैं मेरी पत्नी आई है, मैं देख रहा हूँ कि वह कुछ बुझी-बुझी सी रहती है। मैं तो शुरू से ही उसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। जब से बड़ा हुआ हूँ, उससे बातचीत कम कर दी है, लेकिन जब छोटा था तो उसी के साथ खेला करता था। इसी तरह से वो हमारे घर की फैमिली मेंबर बन गई थी। मेरी माँ को तो अब उसकी आदत हो गई थी। उसने मेरी माँ को माँ की जगह दे दी थी। सलोनी शुरू से ही हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी और हमारे घर की सबसे ज़्यादा भरोसेमंद नौकरानी भी थी। मेरी माँ का कहना था कि वो भी अब जवान हो गई है, इसलिए वो उनके लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर देगी। इधर मैं हॉस्पिटल से घर आता तो मेरी पत्नी अच्छे से तैयार होकर वेलकम करती थी। उसे देखते ही मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता था
काफ़ी दिनों से मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी। सलोनी उनका पूरा ध्यान रख रही थी। इधर मेरी पत्नी हनीमून पर जाने की जिद कर रही थी। अब भला मेरी माँ कितनी ज़्यादा तबीयत खराब है, तो मैं अपनी माँ को बीमार छोड़कर कैसे जा सकता था। लेकिन मेरी पत्नी ने तो अपना मूड खराब कर लिया था। सलोनी ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरी माँ का ख़्याल रखेगी। अगर कोई भी ऊँच-नीच वाली बात हुई तो फ़ौरन कॉल करके मुझे बता देगी। इधर अपनी पत्नी का नाराज़ चेहरा होना और इधर माँ की तबीयत ख़राब होने से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। मुझे सलोनी पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं उसके भरोसे अपनी माँ को छोड़कर हनीमून पर चला गया था। हम लोग हनीमून पर मनाली गए थे। वहाँ मैंने नोटिस किया कि मेरी पत्नी के पास बार-बार किसी के कॉल आ रहे थे। मैंने उससे पूछा किसका कॉल है, तो उसने कहा कि कोई नहीं, बस कंपनी वाले इसी तरह से परेशान करते रहते हैं। 15 दिन का ट्रिप पूरा होने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। सलोनी ने माँ का अच्छी तरह से ख़्याल रखा था, लेकिन माँ की तबीयत अभी तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी भी उनकी हालत सीरियस थी। मेरी पत्नी हनीमून से आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे हमारे घर पर बहुत ज़्यादा ऐशो-आराम मिल रहा था। मेरी पत्नी और सलोनी की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। सलोनी ने मेरी पत्नी को अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बता दिया था। कुछ दिनों बाद मेरी माँ की डेथ हो गई थी। मुझे अपनी माँ की मौत का सबसे ज़्यादा अफ़सोस हुआ था। माँ की मौत का सबसे ज़्यादा सदमा सलोनी को ही हुआ था, क्योंकि वो मेरी माँ का बहुत ख़्याल रखती थी और उसने बचपन से ही मेरी माँ को अपना सब कुछ माना था। मैं तो हॉस्पिटल चला जाया करता था, लेकिन इस बात से बेफ़िक्र था कि सलोनी मेरी पत्नी का भी अच्छी तरह से ख़्याल रख लेगी। वह हर काम अच्छी तरह से सँभाल लिया करती थी। उसने मेरी पत्नी को बहुत अहमियत देना शुरू कर दी थी। एक दिन मेरी पत्नी मेरे साथ मार्केट चली गई थी। वहाँ से आने के बाद वह बहुत ज़्यादा थक गई थी। सलोनी को जब पता चला कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा थक गई है, तो वो हमारे कमरे में आ गई। मेरी पत्नी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी और मैं लैपटॉप चलाने में बिज़ी था। सलोनी ने मेरी पत्नी को थका-थका देखा तो कहने लगी, "आज आप बहुत थक गई हो, मैं आपकी टाँगें दबा देती हूँ।" मेरी पत्नी ने बिना हिचकिचाए और बिना उसे मना किए टाँगें दबाने पर राज़ी हो गई। मैं तो यह सब सुनकर चौंक गया था कि मेरी पत्नी उसे इस काम के लिए मना भी तो कर सकती थी, क्योंकि मेरी पत्नी को हमारे घर के आने के बाद अमीरों वाली फीलिंग आने लगी थी। वो सारे नौकरों के ऊपर भी किसी महारानी की तरह हुक्म चलाती थी। मैंने सलोनी को मना भी किया था कि वह रहने दे, मैं निशा को थकान उतारने की दवाई दे देता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि जो सुकून टाँगें दबाने में मिलता है, वह दवाई से नहीं मिलता, तो मेरी टाँगें दबा दो। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी ने मेरी बात का जवाब बहुत सख्ती से दिया था। मुझे उसका इस तरह से बोलने का अंदाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पहले तो सलोनी मेरी पत्नी के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई। वो पीने के बाद मेरी पत्नी के पैर दबाने के लिए बैठ गई। दरअसल सलोनी नरम दिल की लड़की थी। अगर उससे कोई भी किसी काम के लिए कह देता था तो वह मन लगाकर उस काम को करती थी। कभी उसने किसी के काम को मना नहीं किया था। वह बहुत मेहनती थी। सलोनी निशा की लगातार पूरे 1 घंटे तक पैर दबाती रही थी। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी तो मैंने लैपटॉप बंद करके सो गया था। इधर मेरी पत्नी भी सो चुकी थी। मैंने सलोनी से कहा, "अब तुम जाओ, मैं कमरा बंद करने वाला हूँ।" निशा सो चुकी है। सलोनी कमरे से बाहर चली गई थी और इतनी ही देर में हम लोग भी सो गए थे। अगले दिन फिर ऐसा हुआ। जैसे ही मैं रात को अस्पताल से घर आया तो देखता हूँ सलोनी घर का सारा काम कर रही है और मेरी पत्नी कमरे में आराम कर रही होती है। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाया तो देखा सलोनी के अलावा मुझे कोई भी नौकर घर में दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि शायद नौकर छुट्टी पर होंगे, लेकिन हम लोग खाना भी खा चुके थे।
पर मुझे सलोनी के अलावा घर में कोई भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। इधर मेरी पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। उसे तो बस आराम के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं था। जब देखो कमरे में या तो टीवी देखती रहती या फिर मोबाइल में बिजी रहती थी। अगले दिन भी ऐसा हुआ था, घर में मुझे कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने इस बारे में सलोनी से पूछा कि घर के सारे नौकर कहाँ गए, तो उसने कहा कि निशा ने सारे नौकरों को घर से निकाल दिया। यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। आखिर वो सारे नौकर मेरी माँ के रखे थे और सारे ही नौकर भरोसे वाले थे। सलोनी को छोड़कर घर में कोई भी नौकर नहीं था। घर के काम का सारा बोझ सलोनी के कंधों पर ही था। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैं फौरन कमरे में अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहने लगा कि तुमने ये क्या हरकत की है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारे नौकरों को काम से निकालने की? उसने प्यार से मुझे गले लगा लिया और कहने लगी कि सलोनी के साथ मिलकर घर का सारा काम कर लिया करूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता, घर में इतने सारे मर्द नौकर हैं और सिर्फ एक सलोनी लड़की है। आजकल के नौकरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सलोनी जवान लड़की है और खूबसूरत है। मुझे हमेशा उसकी फ़िक्र लगी रहती है। ऐसी लड़कियों के साथ कोई भी कुछ भी गलत कर सकता है, इसलिए मैंने सारे मर्द नौकरों को घर से निकाल दिया। फ़िक्र मत करो, कुछ दिनों के बाद मैं 2-3 नौकरानियों का इंतज़ाम कर लूँगी और जब तक नौकरानियाँ नहीं आ जाती, मैं सलोनी के साथ घर के काम में उसका हाथ बटा लिया करूँगी। इतने प्यार से जब मुझे निशा ने यह बात समझाई तो मुझे उसके ऊपर बहुत प्यार आने लगा था। मैं समझ गया था कि वो क्या करना चाहती है। उसे सलोनी की फ़िक्र हो रही थी। सलोनी और निशा एक मिलकर घर को बहुत अच्छे से सँभाल रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। मैं तो घर की तरफ से बहुत बेफ़िक्र हो गया था। मैं देखता कि हर दिन सलोनी निशा की रोज़ाना पैर दबाती और उसके शरीर की मालिश करती थी। निशा मुझसे सलोनी की बहुत तारीफ़ किया करती थी। एक दिन निशा ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैंने उसे उसके घर जाने की परमिशन दे दी, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई थी, वह अपने मायके गई भी नहीं थी। जब मैंने उसे मायके जाने की परमिशन दी तो वह बहुत खुश हो गई थी। वह पूरे 1 महीने के बाद अपने मायके जा रही थी। उसने अपनी पैकिंग भी कर ली थी। मैं अगले दिन सुबह के टाइम पर निशा को उसके मायके छोड़ आया था। उसके बाद मैं वहीं से हॉस्पिटल चला गया था। आज हॉस्पिटल में मुझे बहुत ज़्यादा काम था और मैं बहुत थक गया था। मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत थका-हारा घर आया था। सलोनी ने मुझे खाने के लिए कहा तो मैंने उससे कहा कि मैं कमरे में फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। तुम खाना कमरे में ही ले आना। सलोनी ने ट्रे में खाना लेकर मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझसे कहा, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हो। मैंने कहा, हाँ, मैं थक तो बहुत गया हूँ। कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद आराम कर लूँगा तो थकान दूर हो जाएगी। सलोनी कहने लगी, तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे शरीर की मसाज कर देती हूँ, तुम्हें कुछ सुकून मिल जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा उसे मसाज के लिए कहना, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया, पर वो मुझसे बहुत ज़िद करने लगी। तो फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद कुछ देर टहल लूँगा। जब मैं टहल लूँगा तो तुम मेरी बॉडी की मसाज कर देना। सलोनी मेरे खाना खाने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर के बाद मेरे बिना कहे ही वो मेरे कमरे में आ गई और उसने मेरी कमर का मसाज करना शुरू कर दिया। उसके हाथ से मसाज करवाकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का सारा दर्द खत्म हो गया। थकान तो जैसे बिल्कुल ही गायब हो गई थी। सच में सलोनी के हाथों में जादू था। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी सलोनी के हाथ से मसाज करवाना पसंद करती थी, क्योंकि सलोनी के हाथों में मसाज करवाने पर बहुत सुकून और राहत मिल रही थी। काफ़ी देर मसाज करने के बाद सलोनी ने अपने हाथ रोक दिए थे। उसके बाद मैंने सलोनी को खुश होकर अपने पर्स से थोड़े से पैसे निकाल कर दिए। यह देखकर शर्माने लगी थी और कहने लगी, शुभम, अब तुम मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें पता है, बचपन से लेकर आज तक मेरे घर में
कोई भी काम पैसों के लिए नहीं किया है। यह मेरा अपना घर है और तुम भी तो मेरे अपने हो। भला मैं तुमसे पैसे लेती हुई अच्छी लगूंगी क्या? यह सुनकर मैंने उससे कहा कि ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। तुम्हें भी तो भला अपने गुजारे के लिए पैसों की ज़रूरत होती होगी। तुमने कभी पैसे मांगे ही नहीं। यह तो मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। यह बात सुनकर सलोनी ने मुझसे वह पैसे ले लिए और कहने लगी, वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे घर में हर चीज़ मौजूद है। पैसे सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ले रही हूँ। मेरी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सलोनी से खुलकर बातचीत की थी, क्योंकि शादी से पहले भी सलोनी मुझसे इस तरह से बातचीत नहीं करती थी। अगले दिन फिर से सलोनी ने ऐसा ही किया। मुझे खाना देने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे शरीर की मालिश कर देती हूँ, तुम्हारी थकान उतर जाएगी। सलोनी जब मेरी मालिश करती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, क्योंकि उसके हाथों में एक अजीब सा नशा था। इसी तरह से काफ़ी दिन गुजर गए थे। रोज़ ऐसा ही होता था। मुझसे सलोनी को मालिश करवाने से मना करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मुझे भी अब उसके हाथों की आदत हो गई थी। उसके हाथ से मालिश करवाने के बाद इतनी अच्छी नींद आती थी कि सुबह को ही मेरी आँख खुलती थी। मेरी पत्नी तो मायके जाने के बाद मुझे तो बिल्कुल भूल ही गई थी। वो मुझे कॉल भी नहीं करती थी, बल्कि अगर कॉल करती तो कहती कि मैं माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। या फिर वो अपनी मर्ज़ी की कोई न कोई चीज़ मँगवाने के लिए ही मुझसे कॉल किया करती थी। उसे गए हुए 1 हफ़्ता हो गया था, लेकिन अभी तक उसने कॉल पर मुझसे यह नहीं पूछा था कि तुम कैसे हो? तुम क्या कर रहे हो? बस वो अपने काम के लिए कॉल करती और अपना काम पूरा हो जाने के बाद फ़ोन बंद कर दिया करती थी। मेरी पत्नी अपने मायके 1 महीने को कहकर गई थी, लेकिन पूरे 15 दिन बाद वह घर वापस आ गई थी। उसके बिहेवियर में मुझे कुछ चेंज नज़र आ रहे थे। मैं उसकी खातिर सब कुछ करना चाहता था, मगर वो तो न जाने अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। सारा दिन कमरे में ही रहती, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। अगर मैं उसे कहीं बाहर घुमाने की बात करता, तो वो मुझे फ़ौरन मना कर दिया करती थी। कुछ दिन वो फिर घर पर रही और उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। मैं तो उसकी तरह उसकी हर खुशी में राज़ी था, इसलिए उसने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया था। वह मायके गई तो 50,000 रुपए अपने खर्चे के लिए ले गई थी। मैंने खुशी-खुशी उसे पैसे दे दिए थे, क्योंकि मेरा जो कुछ भी था, वह उसका ही तो था। लेकिन इधर मैं देख रहा था कि सलोनी मेरे बहुत करीब आने की कोशिश कर रही थी। सलोनी हर दिन मुझसे कहती कि मैं आपके शरीर की मालिश कर देती हूँ, या फिर वो कहती कि मैं आपके पैर दबा देती हूँ। तो मेरी पत्नी के सामने भी यह सब कुछ करती, तो मुझे इस बात से हैरत होती कि मेरी पत्नी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता था। वो किसी पराये लड़की से मेरे शरीर की मालिश करवाने देती थी। मुझे सब कुछ बड़ा ही अजीब लगने लगा था। एक दिन मैंने सलोनी से कहा, सलोनी, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। सलोनी कहने लगी, शुभम, मुझे तुम्हारे सारे काम करने में बहुत अच्छे लगते हैं। एक दिन सलोनी ने मुझसे जिद बांध ली कि मुझे कहीं बाहर घुमाने चलो। मैंने उससे कहा, सलोनी, मैं बिजी हूँ, अभी तो मैं बाहर नहीं लेकर जा सकता। लेकिन ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई। कहने लगी, मुझे तो बाहर ही जाना है, प्लीज़ मुझे ले कर चलो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अस्पताल में पेशेंट मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा ज़्यादा सलोनी से इनकार करना, क्योंकि वो बेचारी हमारे लिए बहुत कुछ करती थी। आज तक हमने उसके लिए किया ही क्या था। मैं सलोनी को लेकर एक कैफ़े में चला गया। कैफ़े जाने के बाद मैंने देखा कि सलोनी बड़ी अजीब-अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो न जाने चारों तरफ किसको ढूँढ रही थी। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने सलोनी को कहा, सलोनी, तुम यहाँ ऐसे इस तरह से क्यों कर रही हो? लोगों को हम पर शक होने लगेगा। सलोनी कहने लगी, यहाँ पर मेरी एक दोस्त आने वाली थी।
मैं सोच रही थी कि आपको अपनी दोस्त से मिलवा दूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। मैंने कहा सलोनी लेकिन तुम्हारी तो कोई दोस्त नहीं है। मेरी इस बात पर सलोनी खामोश हो गई थी। कहने लगी मेरी दोस्त है। वह हमारे घर के आस-पास की ही है। उसकी शादी हो गई है। वह अपने पति के साथ यहाँ आने वाली थी। शायद थोड़ी देर के बाद यहाँ आए। मैंने सलोनी से कहा, तुम यहाँ कुछ खाने-पीने आई हो या फिर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई हो? मैंने सलोनी को कहा, चलो, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। वहाँ पर मेरी पेशेंट इंतज़ार कर रहे हैं होंगे। सलोनी ने थोड़ी देर करते हुए पूरे 2 घंटे खराब कर दिए थे। ना तो उसने कुछ खाया ना पिया, ना ही वो मुझसे किसी तरह की कोई बात कर रही थी। मैं नोटिस कर रहा था कि उसकी नज़रें चारों तरफ दौड़ रही थी। फिर 2 ढाई घंटे पूरे होने के बाद सलोनी ने अपना मुँह लटकाए हुए कहा, चलो आप मुझे घर छोड़ दो। मैंने उसे घर ड्रॉप कर दिया था। मुझे तो सलोनी पागल लगने लगी थी, क्योंकि आज उसने हरकत ही कुछ ऐसी की थी। क्योंकि घर से बाहर निकलने का उसका कोई मकसद ही समझ नहीं आया था। फिर रात को जब मैं घर आया तो सलोनी मुझसे कहने लगी, शुभम, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, हाँ बताओ क्या बात करना चाहती हो? तो उसने बातों को घुमा-फिरा कर मुझे बताना शुरू किया। न जाने वह क्या बताना चाह रही थी। मैं तो कुछ भी समझ नहीं आया था। सच में सलोनी पागल हो चुकी थी। मैंने सलोनी से कहा, पहले तुम सोच लो कि तुम्हें क्या कहना है, उसके बाद मुझसे बात करना। मैंने उसे डाँट दिया और वो खामोश हो गई थी क्योंकि वो मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी अपने मायके से जब घर वापस आई तो वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। आते ही उसने मुझे गले से लगा लिया और मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे आपसे कुछ पेपर पर साइन करवाना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे दिखा दो पेपर्स, मैं साइन कर दूँगा। निशा ने मुझे वो पेपर्स पढ़ने ही नहीं दिए। उसने कहा कि यह पेपर एक एनजीओ के पेपर्स हैं जहाँ पर मैं भारी डोनेशन करना चाहती हूँ। वह बोली डोनेशन अपने अकाउंट में डलवा दूँगी और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मुझे एनजीओ का ओनर बनाया जा रहा है। मैंने निशा से कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी पत्नी से इस नेक काम से बहुत खुश हुआ था। मैंने खुशी-खुशी उन पेपर पर साइन कर दिया और अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार किया। मेरी पत्नी के सामने भी फिर से सलोनी कमरे में आ गई थी। उसने कहा, शुभम, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, लेट जाओ। लेकिन मैं आज मालिश नहीं करवाना चाहता था क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था। मैंने सलोनी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि आज नहीं, आज तुम कमरे में चली जाओ। आज मेरी मालिश मेरी पत्नी करेगी। निशा मेरी तरफ देखकर कुछ कन्फ्यूज हो गई थी। उसने सलोनी से कहा, नहीं सलोनी, तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम ही मेरे पति की कमर में मालिश कर दो। मुझे पता है कि मेरे पति को तुम्हारे हाथ से मालिश करवाने पर बहुत सुकून मिलता है। यह कहते हुए निशा कमरे से बाहर चली गई थी। मुझे निशा की बात पर बहुत गुस्सा आया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए थे हम दोनों को अकेले में एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए। मैं अकेले में निशा से कुछ बातें करना चाहता था, उसके साथ थोड़ा अपना मूड अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह मेरी इस बात को समझ नहीं रही थी। काफ़ी दिनों से जब मैं थका-हारा घर आ जाता, तो वह कमरे में सो जाती थी या फिर इतने दिनों से तो वह अपने मायके में ही रह रही थी। उसे मेरी बात को समझना चाहिए था, आखिर मैं उसका पति हूँ। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगा तो फिर किसके साथ करूँगा? मुझे भी गुस्सा आ रहा था। मैंने सलोनी को डाँटकर कमरे से भेज दिया था। सलोनी की आँखों में आँसू देखकर मेरा दिल तड़पने लगा था। वह बेचारी कमरे से बाहर चली गई थी और ज़्यादा रोने लगी थी। आखिर सब मैं उसकी क्या गलती थी? वो भी तो मेरी थकान उतारने के लिए ही यह सब कुछ कर रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला और सलोनी के कमरे में चला गया। वहाँ जाकर मैंने सलोनी से माफ़ी माँगी क्योंकि मुझे लगा कि मैंने उस बेचारी को डाँट कर अच्छा नहीं किया। काफ़ी देर तक सलोनी खामोश रही, फिर उसके बाद उसने कहा,
मैं सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए ही करती हूँ। मैंने उससे कहा, अच्छा बाबा मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ कमरे में और मेरे शरीर की मालिश कर दो। मैं बहुत थक गया हूँ। सलोनी मेरे कमरे में मेरे साथ आ गई और तेल लगाकर मेरी कमर की मालिश करने लगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। लगभग आधे घंटे के बाद कमरे के अंदर निशा थी। निशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने ज़ोर से सलोनी का हाथ पकड़ा, उसे ज़मीन पर गिरा दिया। उसके साथ उसके माता-पिता भी मौजूद थे। यह सब देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने निशा से कहा, "यह तुम क्या कर रही हो?" उसने मुझसे कहा, "मुझे पता है तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और तुम लोग चोरी-चुपके मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि यह सलोनी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा चिपक रही है।" मैंने निशा से कहा, "तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ही तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सलोनी से मालिश करवा लो, उसके हाथों में जादू है। अब तुम ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो?" निशा अपने माँ-पापा से कहने लगी, "देख लिया पापा आपने, क्या कोई लड़की अपने पति से खुद यह बात कहती है कि आप नौकरानी से चिपक कर रहो, बल्कि उसे चिपक कर भी नहीं, अकेले कमरे में उसने अपने शरीर की मालिश करवाओ। ये दोनों मुझसे काफ़ी दिनों से बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन दोनों का चोरी-चुपके कुछ तो चल रहा है। जब मैं मायके जाती हूँ तो इन दोनों को खुलकर एक-दूसरे के साथ मोहब्बत करने का मौका मिल जाता है।" यह बात सुनकर निशा की माँ-पापा को भी गुस्सा आया था। निशा की माँ ने सलोनी का हाथ पकड़ा और कहने लगी, "इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो।" मैंने तभी निशा की माँ से कहा कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है। सलोनी और मेरा कुछ ऐसा नहीं चल रहा, बल्कि जो कुछ भी होता है आपकी बेटी की आँखों के सामने होता है। इसमें सलोनी की कोई गलती नहीं है। निशा और उसकी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि सलोनी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे घर से निकाल दिया। निशा की पापा कहने लगे, "अगर इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला तो हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाएँगे और उसके बाद तुम्हें मेरी बेटी को डिवोर्स देनी होगी और मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता था।" यह बात तो मुझे अच्छी तरह से पता था कि आज यह सब ड्रामा निशा के ने जानबूझकर किया है। मैं खामोश रहा था। काफ़ी दिनों तक मैंने निशा से बात भी नहीं की थी। सलोनी न जाने कहाँ चली गई थी। उस बेचारी का तो इस दुनिया में हमारे अलावा कोई था भी नहीं। मुझे हमेशा उसकी टेंशन लगी रहती थी। उस दिन मैं सिर्फ़ निशा को खोने के डर से खामोश रहा था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाए। इसी वजह से मैंने सलोनी को रोकने की ज़्यादा कोशिश नहीं की थी। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसे बेकसूर लड़की पर ज़ुल्म होने दिया और यह सब कुछ मैं अपनी आँखों के से खामोशी से देखता रहा। मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि मुझे रात को भी अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस पर ज़ुल्म हुआ था और मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी। वह कहाँ चली गई, न जाने किस हाल में होगी। इस बात को 2-3 दिन गुज़र गए थे। मैं सलोनी की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। सलोनी को मैंने हर जगह तलाश कर लिया, पर वो मुझे कहीं भी मिली नहीं। थक-हार कर मैं मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चला गया कि मुझे जल्द से जल्द सलोनी का पता मिल जाए। मैं मंदिर गया तो सलोनी वहाँ पर प्रार्थना कर रही थी। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने सलोनी से कहा, "प्लीज़ तुम मेरे साथ घर चलो।" लेकिन सलोनी की आँखों में आँसू थे। उसने मुझसे कहा, "आप अपना घर बचा लो।" उसके बाद जो उसने मुझे बताया, यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। सलोनी ने बताया कि उसकी पत्नी एक फ्रॉड औरत है। मुझे पता है कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, पर उस दिन उन्होंने जो कुछ भी किया था, वो सब कुछ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था। वह अपने माता-पिता के सामने साबित करना चाहती थी कि हम दोनों का अफ़ेयर चल रहा है और वो लोग इस बात पर यकीन कर लें, जबकि आपकी पत्नी का अफ़ेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा है। यह बात उसके माता-पिता को पता नहीं है। वह उस लड़के से शादी करना चाहती है और वो लड़का और आपकी पत्नी दोनों की नज़र आपकी दौलत पर है।
आपको याद है कुछ दिनों पहले निशा ने आपसे कुछ पेपर पर साइन करवाए थे और ये कहा था कि वो पेपर्स किसी एनजीओ के हैं। वह पेपर्स किसी एनजीओ के नहीं बल्कि आपकी प्रॉपर्टी के पेपर थे। उसने आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने की कोशिश की थी। मैंने सलोनी से कहा, तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता चला? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? यह सब कुछ कैसे कर सकती हो? सलोनी ने कहा, आपकी माँ के मरने के पहले ही मुझे यह बात पता है क्योंकि आपके अस्पताल जाने के बाद आपकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बातें किया करती थी। एक दिन मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की पर मुझे लगा कि आप शायद अपनी पत्नी के प्यार में इतने अंधे हो कि कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को घर में मिलने के लिए बुला सके पर तुम्हारी माँ और इतने सारे नौकरों की मौजूदगी में वह अपने बॉयफ्रेंड को घर में नहीं बुला सकती थी। जैसे ही तुम्हारी माँ की डेथ हो गई, उसने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया और वो मुझे किसी न किसी बहाने से काम में लगा दिया करती और खुद अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए कमरे में बुला लिया करती थी। मैं चाहती तो उसे रंगे हाथों पकड़वा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। शायद तुम यह सदमा बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा कि जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हारा अंधी मोहब्बत पर से भरोसा उठ जाएगा। मैंने सलोनी की बातें सुनने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी बात पर अभी भी यकीन न करूं तो सलोनी कहने लगी, जाओ, तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी वकील के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी क्योंकि तुम पेपर पर साइन कर चुके हो। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी पत्नी के नाम हो चुकी है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने सलोनी से कहा कि मेरे साथ घर चलो। पहले वो इनकार करने लगी पर मैंने उससे कहा, तुमने मुझे इतना सब कुछ बताया है, अगर आगे मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो मुझे उससे निकालने का सॉल्यूशन भी तुम ही दोगी। यह सब बात सुनकर वो मेरे साथ मेरे घर आ गई थी और उसने जैसा कहा था वो सब कुछ सच मिला था। हम जैसे ही घर पहुंचे वो वकील मेरी पत्नी के साथ इंतजार कर रहा था। मेरी पत्नी ने कहा कि अब तुम अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। निशा के मुंह से बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इसका मतलब था कि सलोनी ने मुझे सब कुछ सच-सच बताया था, पर मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड और वकील भी मौजूद था। मैंने कहा, तो तुमने झूठा नाटक मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए किया था। तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं था बल्कि तुम इतने दिनों से मुझे धोखा दे रही थी। निशा मेरी आंखों के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं ये सब कुछ तुम्हारी दौलत हासिल करने के लिए ही कर रही थी। और उस दिन मैंने तुम्हें अपने माँ-बाप की आँखों में भी गलत साबित कर दिया। अब तुम जल्दी से इस घर से निकल जाओ और मुझे डिवोर्स दे दो। निशा ने डिवोर्स पेपर भी मेरे सामने रख दिए। मैंने कहा, पागल औरत, मैं कभी भी तुझे डिवोर्स नहीं दूँगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। मुझे निशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस पर हाथ उठाने वाला ही था कि तभी सलोनी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और वो कहने लगी, शुभम, घर से बाहर निकलने का समय हमारा नहीं बल्कि इन लोगों का है। तुम्हारी पत्नी ने प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन तो जरूर करवाए थे मगर वह फर्जी पेपर हैं। यह बात सुनकर निशा के होश उड़ गए थे। सलोनी ने कहा, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था क्योंकि जब जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी, मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान दिया करती थी। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी के फर्जी पेपर्स पहले ही तैयार करवा लिए थे। मुझे पता था जिस दिन तुम शुभम के साइन करवाने वाली थी, उसी दिन मैंने ओरिजिनल पेपर्स फेक पेपर से चेंज कर दिए और तुमने शुभम के सिर्फ एक पेपर पर साइन लिए थे। ये सब कहकर सलोनी खामोश हो गई थी। मैंने बड़ी हैरानी से सलोनी की तरफ देखा कि सच में उसने आज मेरी प्रॉपर्टी को भी बचा लिया। अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि वो लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे।
वो लोग मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भागते, इसलिए मैंने निशा को डिवोर्स दे दी थी। डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद पुलिस निशा को अपने साथ ले गई। 400 बीसी के केस में निशा और उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट किया था। वो जो वकील हमारे घर पर आया था, उसने उन लोगों का केस लेने के लिए भी साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वह इस मैटर में फंसना नहीं चाहता था। मैंने निशा की तरफ से सलोनी से माफ़ी मांगी और उसे थैंक यू भी कहा। उसने मेरी सच में बहुत हेल्प की थी। सलोनी कहने लगी, मैं बचपन से ही तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी तुमसे इस बारे में कहने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि हो तो मैं तुम्हारी घर की नौकरानी ही, भला तुम मुझ जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकते थे? मैं जानती थी कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें शादी से पहले भी यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि इंसान को शादी जिसे करनी चाहिए, जिससे वह पसंद करता हो। यह बात कहकर सलोनी खामोश हो गई थी। मैंने उससे कहा, पर कभी-कभी अपनी पसंद में खोट भी निकल आती है। देखो निशा ने मेरे साथ क्या किया। अगर तुम शादी से पहले मुझे बता देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो शायद मेरे दिल में तुमसे शादी करने का ख़्याल आ जाता, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन क्या तुम अब मुझसे शादी कर सकती हो? जो हुआ उसे भूल जाओ। यह बात सुनने के बाद सलोनी बहुत खुश हो गई थी। मैंने सलोनी से शादी कर ली और हम दोनों बहुत खुशी-खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। निशा के माँ-पापा ने उनकी ज़मानत करवा दी थी। निशा घर जेल छूटने के बाद घर आई, मुझसे माफ़ी माँगी, पर मैं उसे डिवोर्स दे चुका था और सलोनी से मैंने शादी कर ली थी। अब मैं दोबारा इस फ्रॉड औरत पर भरोसा नहीं कर सकता था। निशा अपने किए पर बहुत पछताती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड सिर्फ उसे इसलिए प्यार किया करता था क्योंकि उसे निशा के थ्रू मेरी प्रॉपर्टी मिल सकती थी। जमानत होने के बाद तो उसने भी निशा को रिजेक्ट कर दिया था और निशा दर-दर की ठोकरें खा रही है, और मैं अपनी पत्नी से सारी ज़िंदगी मैं खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।